वेलकम ऑल बच्चों। आज जो न्यूमेरिकल मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जिसको मैं आईईएस कहता हूँ। 2015 का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तुम्हारे सामने मैं ला रहा हूँ उसको। देखो, two synchronous generators are operating in parallel, electrically in parallel, and supplying a load of 2.5 megawatt at 0.8 pf lagging. ये इसने तुमको बहकाया 0.8 pf lagging का। इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं। Generator 1 has a no load frequency of 51.5 Hz and a slope का नाम भी इसने दे दिया SP1 of 1 megawatt per hertz। देखो, तुमको मैं बता चुका हूँ थ्योरी में कि स्लोप आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल स्पीड रेगुलेशन का होता है फ्रीक्वेंसी पर हर्ट्ज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी पर मेगावाट मतलब हर्ट्ज पर मेगावाट, या उसका उल्टा मेगावाट पर हर्ट्ज। तो इसने तुमको मेगावाट पर हर्ट्ज में दिया है। Generator 2 has a no-load frequency of 51 Hz and a slope of 0.8 megawatt per hertz. पूछता क्या है? At what frequency is this system operating and how much power is shared by each of the two generators? 2.5 megawatt total load है, तो ये कैसे शेयर हो रहा है और किस फ्रीक्वेंसी पर मामला चल रहा है वो पूछ रहा है। उसके बाद पूछता है कि what will be the system frequency and generated powers if the governor set point on G2 second generator पे is increased by 0.5 hertz। मतलब पहले वो G2 कितने पे था, 51 पे था ना, तो इसका सेट पॉइंट उठा करके नो लोड फ्रीक्वेंसी का इसने कर दिया 0.5 हर्ट्ज। मतलब 51.5 हर्ट्ज पे ये भी चला गया। जनरेटर 1 जो था वो पहले ही 51.5 हर्ट्ज पे नो लोड फ्रीक्वेंसी थी, तो अब दोनों की नो लोड फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। तब पूछेगा कि आपकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी तब क्या रहेगी और जनरेट पावर तब क्या रहेगा। यहीं पर नहीं रुकता है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हाउ कैन द लोड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेटर 1 टू जनरेटर 2 विदाउट चेंजिंग द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। मतलब पार्ट 2 में आपने जब दोनों के नो लोड फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दिया था तो उस वक्त कुछ फ्रीक्वेंसी चल रही थी। अब ये कह रहा है कि उसी फ्रीक्वेंसी पर रहते हुए जनरेटर 1 को बिल्कुल अनलोड कर दिया जाए और सारा लोड जनरेटर 2 पे चला दिया जाए, तब फिर इस पर मतलब लोड कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब यह है कि आप गवर्नर की सेटिंग को क्या कीजिएगा, ये सवाल है। तो ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ बहुत आसान तरीका। या तो तुम सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो से कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व, या सिंपली स्लोप से कर सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं हज़ार मरतबा बता चुका हूँ कि दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर बनाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पेज लेकर के पहले ग्रिड बना लूँ, तो इसलिए कि वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तुम जानते हो कि जब जो दो जनरेटर्स होते हैं तो हम लोग जो मतलब स्पीड कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं, रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो खींचते हैं वो दो साइड पे खींचते हैं, उसी से आसान रहता है बनाना। समझे ना? तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक खींचूंगा। जगह यहाँ पर से करता हूँ। स्टाइलस कहाँ चला गया? ये चला गया, ये ले लिया। कलर ब्लैक ही रखता हूँ। फ्रीक्वेंसी मान लो कि मैं इस तरफ करता हूँ।
चलो, चलेगा। और इस तरह मेगावाट को प्लॉट कर देता हूँ, समझे ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, तुम लोगों को भी तरीका मालूम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, और ज़ीरो प्लॉट, ज़ीरो ओरिजिन यहाँ करता हूँ। ये है ज़ीरो, वैल्यू ज़ीरो है। इस तरफ हर्ट्स प्लॉट करेंगे। ये होगा हर्ट्स का, और इस तरफ मशीन वन का मेगावाट होगा। मेगावाट, मशीन वन का इस तरफ होगा, मशीन टू का इस तरफ प्लॉट कर देता हूँ मेगावाट। मशीन टू की इस तरफ कर देता हूँ। यही डायग्राम जो बना लेगा वो फिर आसानी से हर चीज़ को बना लेगा। ये मेगावाट मशीन टू का हो गया। ये मशीन वन का है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मशीन वन, ये मशीन वन का है। और ये मशीन टू का है। ये मशीन टू का है, मेगावाट। अब देखो, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी की एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ पर इसको ब्रेक करवा देता हूँ। इस तरीका जानते हो ना, मतलब ज़ीरो के बाद मैं स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर जैसे मान लो कि जनरेटर वन है, 51.5 पे से शुरू हो रहा है। 51.5 जनरेटर वन की जो गवर्नर रेगुलेशन बता रहा है स्लोप, वैसा बता रहा है। मान लो कि ये 51.5 से शुरू होता है। मैं कुछ टू दी स्केल नहीं बना रहा हूँ, बस तुम्हारे अंदाज के लिए बना रहा हूँ। यहाँ तक जैसे कर देता बस। ये जनरेटर वन का है, ये जनरेटर वन का ड्रूप है, G1।
G1 का ये ड्रूप है और ये बता रहा है कि ये जो स्लोप है SP1 उसने खुद ही बता दिया है SP1 SP1 इसको कह रहा है कि ये 1 मेगावाट पर हर्ट्ज है 1 मेगावाट पर हर्ट्ज मेगावाट पर हर्ट्ज ये से रेगुलेशन है और नो लोड फ्रीक्वेंसी इसकी है 51.5 हर्ट्ज 51.5 ये फ्रीक्वेंसी का स्केल है बेटा इसलिए ये हर्ट्ज में अब हर्ट्ज लिखने की जगह नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ ये फ्रीक्वेंसी का है तो 51.5 हर्ट्ज इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी है उसके बाद जैसे जैसे लोडिंग होती चली जाएगी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती चली जाएगी किस रेट से जो रेट दिया हुआ है 1 मेगावाट पर हर्ट्ज का तो ये था मशीन 1 का 51.5 था और 51 पे ये सेकंड मशीन का स्लोप है और उसका है 0.8 मेगावाट पर हर्ट्ज तो मशीन 2 के लिए मैं बना देता हूँ इसको रेड से कर दूँ मशीन 2 को मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ रेड से स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए हाँ इसका जो स्लोप है ज़रा उससे कम है तो इतना झुका हुआ नहीं दिखाऊंगा इसको यहाँ तक दिखा देता हूँ इसका झुकाव इससे कम रखता हूँ अंदाज से कोई टू दी स्केल में नहीं खींच रहा हूँ तुमको पहले ही बता दिया चलो मान लिया है क्या ये है G2 का G2 है इसका जो स्पीड रेगुलेशन का स्लोप है वो ऐसा है G2 का इसको बता रहा है SP2 ये स्लोप है SP2 SP2 इसको कह रहा है कि ये है 0.8 मेगावाट पर हर्ट्ज 0.8 मेगावाट पर हर्ट्ज 0.8 मेगावाट पर हर्ट्ज है अब ये कहता है कि टोटल लोड तुम्हारा 2.5 मेगावाट है तो ये शेयर कैसे होगा तो लोड को मैं दिखा देता हूँ एक ब्लू लाइन से दिखा देता हूँ मान लो कि ये है तुम्हारा टोटल लोड ये टोटल लोड है जो 2.5 मेगावाट है इसमें जो शेयर है वो जनरेटर 1 का मशीन 1 मतलब ये G1 है हम यहाँ पर लिख देते हैं मशीन 1 ब्लैक से लिखते हैं G1 G1 है ये
और ये मशीन 2 है, ये G2 है, ये G2 है। बाकी स्लोप में ही देखा ही चुका है। तो इसमें जो ये लोड है, इसको ब्लैक से कर रहा हूँ ना, तो मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पावर शेयर हो रहा है उसको मैं P1 नाम देता हूँ। टोटल लोड 2.5 मेगावाट है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ। ये P1 मेगावाट है इस स्केल पर, तो ये 2.5 माइनस P1 हो जाएगा, 2.5 माइनस P1 मेगावाट हो जाएगा। मान लो कि ये कॉमन जो फ्रीक्वेंसी है, ये कॉमन फ्रीक्वेंसी, इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये है कॉमन फ्रीक्वेंसी। इसका नाम मैं दे देता हूँ, अभी मान लो कि एफ, सिंपल एफ दे देता हूँ। या अगर फर्स्ट केस है तो तुम चाहो तो मैं इसको F1 कर देता हूँ, F1। अब देखो, इस ट्रायंगल में ये स्लोप को देख लो, इस ट्रायंगल को देखो, ये जो स्लोप है SP1, 1 मेगावाट पर हर्ट्स, क्या हो गया, P1 बाई 51.5 माइनस F1। स्लोप ऐसे ही होता है ना, tan थीटा वाला, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर जगह शायद बची नहीं है, नेक्स्ट पेज पे मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर फिर मुझे ऐसी ही डायग्राम की ज़रूरत होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी कर देता हूँ दूसरे पेज पर भी, बल्कि तीसरे पेज पर भी कॉपी करके रखता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, कुछ मिटा उटा करके बनाएंगे। तो इस पेज के रेफरेंस से अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। प्रीवियस ये था ना, ये तो क्वेश्चन ही था। यहाँ पे मुझे लिखना है ये सब को मिटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, मुझे इसको मिटाना है। तो मिटाने के लिए क्या कर दो, सब को मिटा देता हूँ, सबको मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन रेफरेंस यही है पिछले पेज का। मुझे लिखना है SP1, SP1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई 51.5 माइनस F1। ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे। मैं लिखूंगा फॉर मशीन 1, ब्लैक ही से लिखता हूँ। सोल्यूशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सोल्यूशन कर देता हूँ। सोल्यूशन, अभी पार्ट 1 के लिए कर रहा हूँ, ये पार्ट 1 के लिए सारा डायग्राम बना है। ये पार्ट 1 का डायग्राम है, इसी के रेफरेंस से लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं फॉर मशीन 1 और मशीन 1 क्या G1 के लिए लिख देता हूं और G1 SP1 is equal to P अपॉन इसकी नो लोड स्पीड थी 51.5 और कॉमन फ्रीक्वेंसी मतलब नो लोड फ्रीक्वेंसी 51.5 थी और ये कॉमन फ्रीक्वेंसी का नाम मैंने दे दिया है F1 माइनस F1। अब SP1 का वैल्यू दिया हुआ है इसने 1 मेगावाट पर हर्ट्स, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय 51.5 माइनस F1। ये मशीन 1 का इक्वेशन है। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन रहा है? बिल्कुल सिंपल इक्वेशन मैं तुमको बता रहा हूँ। ये बन रहा है 51.5 माइनस F1 इज इक्वल टू P। तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है इक्वेशन लिखना क्या, उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ P प्लस F1, बल्कि P1 इसका नाम है ना, P1 ही नाम दिया है ना वहाँ। P1 प्लस F1 इज इक्वल टू 51.5। ये पहला इक्वेशन हो गया जो मशीन 1 के लिए आया है। इस इक्वेशन का नाम ही मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फॉर मशीन 2 फॉर मशीन 2 मतलब G2 नाम दिया तो G2 रहना दो। फॉर G2 उसने SP2 का जो वैल्यू दिया है वहां से तुम देख रहे होगे, तुमको पिछले पेज को देखना होगा, मेरे सामने तो नहीं है। SP2 इज इक्वल टू टोटल लोड था 2.5 मेगावाट, उसमें से मशीन 1 ने ले लिया P1, तो जो बच गया वो इनको लेना है। तो 2.5 माइनस P1, मैं एक थर्ड इक्वेशन P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 2.5 मेगावाट नहीं लिखना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर किताब वाले लिख करके खामखा अपना वक्त बर्बाद करते हैं और कागज़ बर्बाद करते हैं। तो ये 2.5 माइनस P1 इज इक्वल टू, इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी थी 51 हर्ट्स, इज इक्वल टू 51 minus the common frequency in case 1 is F1। ये वैल्यू था 0.8 मेगावाट पर हर्ट्स, SP1 दिया हुआ है 0.8 मेगावाट पर हर्ट्स इज इक्वल टू 2.5 माइनस G1 पर जो लोड आया है P1 होल डिवाइडेड बाय 51 माइनस F1। ठीक है, इससे क्या इक्वेशन तुम्हारा मिल रहा है, गौर से देखो। इससे तुम्हारा मिल रहा है 0.8 multiplied by 51 minus F1 is equal to 2.5 minus P1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म्स में
इसको देखो ये क्या बन गया। अगर मैं P1 को उठा करके इधर ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, P1, और ये है -0.8 F1, तो P1 माइनस 0.8 F1, F1 is common frequency, इज इक्वल टू, सिंपल मैथमेटिक्स है, 2.5 और 0.8 इंटू 51 को कैलकुलेट करके उस तरफ कर दो, कितना आएगा देख लेता हूँ मैं। हमको करना है 2.5 माइनस 0.8 इंटू 51, निगेटिव आ जाना चाहिए। यह है -38.3 इज इक्वल टू -38, 3 ठीक से लिखने दो, माइनस भी जरा बड़ा करना तो नहीं तुमको समझ में नहीं आएगा, -38.3, देख लो नजर आ रहा है। -38.3, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तुमको दोनों चीजें मिल जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशंस इक्वेशंस 1 एंड 2, मैं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, तुम लोग जैसे भी चाहो कर लो, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मैंने मोड सेलेक्ट किया, इक्वेशन सेलेक्ट किया, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, तो P1 का इसने पूछा 1 दे दिया, उसके बाद F1 का पूछा 1 दे दिया, फिर बी सी का पूछा तो 51.5 दे दिया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में P1 का पूछा 1 दे दिया, कैलकुलेटर दे दिया तब बहुत आसान हो जाता ना बेटा, नहीं तो दिमाग अपना खराब करते रहिए कि P1 कट गया, आप माइनस कीजिए, ये प्लस हो गया तो 1.8 F1 हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन जब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से करो, आखिर इतना पैसा खर्च किया है तो कैलकुलेटर को चूसो, समझ गया। ये हो गया -0.8, -0.8, तो मुझसे बात करने के चक्कर में पता नहीं हमने फिगर डाला कि नहीं डाला। उसके बाद सी का वैल्यू हो गया यहाँ -38.3, -38.3, देखो ये डेटा डाल करके मैंने रखा है, पता नहीं तुमको नजर आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन का ये डेटा हमारे कैलकुलेटर पे आ गया। अब जैसे ही इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, पहला वैल्यू आएगा इसका P1 का, जो कि आ रहा है 29/18 आ रहा है, इस डिसिमल प्लेस में कर देते हैं, ये 1.611 मेगावाट आ रहा है, देख लो, वो मैं लिख देता हूँ, 1.611 megawatt. Solve equations 1 and 2, we get P1 is equal to 1.611
1 मेगावाट। और जो F1 आएगा, जो कॉमन फ्रीक्वेंसी आएगी, वो दूसरी मर्तबा इज इक्वल टू जब प्रेस करूंगा तो आ जाएगा। गौर से देख लो, तुम्हारे सामने प्रेस कर रहा हूँ, कितना आएगा? मैंने देखा भी नहीं है, तुम ही लोग देख रहे हो। देखो 49.889 करके आ रहा है, तो 49.89 हर्ट्स कर देते हैं। देखिए सेकंड प्लेस ऑफ डिस्टेंस पे, तो ये आ गया F1 इज इक्वल टू 49.89 हर्ट्स। एग्जैक्ट नहीं है, फ्रैक्शन में लिखना नहीं चाहता हूँ, आंसर फ्रैक्शन में आया है। देखो ये फ्रैक्शन में ये आंसर आया है, उसको मैंने डिसमिल में किया है। क्या लिखा था? 449/9 ये था, उसको कर दिया 49.89 हर्ट्स। तो जब ये आ गया तो P2 क्या हो जाएगा? देयर फोर P2 मतलब मशीन 2 पे जो लोड है इज इक्वल टू, टोटल लोड है ना 2.5 मेगावाट, इतना तो कर लोगे ना, माइनस 1.611 मेगावाट। तो P2 क्या हो गया? सेकेंड मशीन का जो लोड है, 2.5 में से इसको माइनस कर दो। 2.5 2.5 माइनस 1.611 इज इक्वल टू 0.889 मेगावाट। 0.889 मेगावाट। ये तुम्हारे पार्ट वन का आंसर आ गया, तीनों चीज आ गई ना। देखो ये कॉमन फ्रीक्वेंसी भी आ गई, मशीन वन का लोड भी आ गया और मशीन टू का लोड भी आ गया। तो इसको मैं आंसर करके घेर देता हूँ, ये तुम्हारा आंसर है पार्ट वन का। आंसर ऑफ पार्ट वन। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, नहीं तो भूल जाता हूँ, अभी कर देता हूँ। अब चलते हैं पार्ट टू पे। इस पेज पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ हमने पहले से डायग्राम एक बना करके रखा हुआ है, मतलब वही जो कॉपी किया था वही तुमको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। अब इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि पार्ट टू हम लोग बनाने वाले हैं तो हम यहीं पर चेंज करेंगे। और इस डायग्राम को सोच रहे हैं कि एक आगे भी कर लें, इसलिए कि आगे भी तो बनाना है ना बेटा, तो इसको अगले पेज पर करके रखते हैं। तो यार फिर जो मिटाना होगा मिटाएंगे, तुम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया, इस पेज पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम तुमको इसको पार्ट टू का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। पार्ट टू में देखो इसने कहा क्या था, इसका ज़रा ध्यान रखो। पार्ट टू का सॉल्यूशन, पार्ट टू में इसने कहा यह था क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एंड जनरेटेड पावर्स if the governor set point on G2 is increased by 0.5 hertz। देखो मेगावाट तो वही है 2.5,
वो वहीं पर है। तो ये पूछ रहा है कि सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जब गवर्नर का सेट पॉइंट G2 का 0.5 हर्ट्ज से इंक्रीज कर दिया जाए। तो 0.5 हर्ट्ज से इंक्रीज कर दोगे तो ओरिजिनली ये कितने पर था? तुमको तो बताया था 51 पे था। तो 51.5 हो जाएगा, मतलब जनरेटर वन की नो लोड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखो, ये तो होगा सोल्यूशन। हाँ, अब इसको मैं करता हूँ तुम्हारे सामने। मैं कुछ मैं इसमें कुछ ट्रिक है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। ट्रिक ये है बेटा कि ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं पर, इसको उठा करके कर देता हूँ यहाँ, इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी के बराबर। यही जुटा था ना, इसकी कॉमन फ्रीक्वेंसी को उठा करके हमने यहाँ कर दिया है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो कितनी आसानी से हो गया। इसको मैं उठा करके यहाँ कर देता हूँ, ये एरो तो एरो को मिटा देता हूँ, एरो वहाँ बना दूंगा, ये सबको उठाने में दिक्कत होती है। उसके बाद ये G2 है, G को तो उठा कर फेंक देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, 2 को उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर करता हूँ ताकि G2 के लिए हो जाए। देखता है ट्रिक, सीख लो तुम लोग भी। तो ये G2 हो गया, इसको ख़त्म कर देता हूँ छोटे वाले को, और रेड से वहाँ पर एरो बना देता हूँ, रेड से। ये डायग्राम बनाने का तरीका है। ये है तुम्हारा मशीन 2 का गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक। इस 51.5 पे तुमने पहुंचा दिया। अब स्लोप तो यही है, स्लोप वही है ना बेटा, और लोड भी वही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लोड को, ये है ना, इसी लोड को फिलहाल मैं कॉपी करता हूँ, और इसको उठा करके यहाँ पर लाता हूँ, इसलिए कि इसी लोड को इनको मैनेज करना है। ये कितनी आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा और ऊपर शायद जाएगा, चिपक जाएगा, या ये तो ऐसे भी उठ जाता है ना। नहीं जा रहा है, इसको मिटा देते हैं, ये बार बार सिलेक्शन चेंज हो जाता है। इसको उड़ा देते हैं, इसको हटा हटा दिया, और ये जो F1 है इसको भी हटा देते हैं। ये सब मिटना चाहिए। एनोटेशंस को निकालने का भी तरीका है, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसलिए कि अब जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर होने वाली है। इसको हटा देता हूँ, और ये सबको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिखूंगा, ठीक है। और ये तो रेड सेट से हम लोग करते हैं ना, तो देखो ये जो है, अब यहाँ पर ये हो गया SP2, S
P2 बराबर 0.8 मेगावाट पर हर्ट्ज। सेम है, कोई चेंज नहीं है। हर्ट्ज से समझ जाओगे ना, ये गंदा हो गया बहुत। यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, बहुत छोटा है, लिखा नहीं जाता है। आंख भी हम लोगों की इतनी मजबूत नहीं है ना बेटा। चलो, हो गया, चलेगा। ये है इसका स्लोप। अब देखो, यहाँ पर जो मशीन 1 का लोड है वो तो P1 ही है, और जो यहाँ लोड बच गया वो ज़ाहिर है 2.5 माइनस P1 ही है। इसी का लोड तो चेंज किया नहीं तुमने। 2.5 माइनस P1। अब जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है उसका नाम दे दो F2, और इक्वेशन लिखो दोनों के लिए, और फिर वैसे ही सॉल्व करो जैसे पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। वहां पर ऊपर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर F2 लिख देता हूँ। ये कॉमन फ्रीक्वेंसी है F2। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से अब हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, जो कि इस पेज पर तो नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोगों ने कॉपी किया था ना एक डायग्राम, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक बार इसको और भी कॉपी कर लेते हैं ताकि डायग्राम बच नहीं जाए। हम लोग सॉल्व कहाँ तक कर चुके हैं? इसको हमने सॉल्व कर दिया था। सॉल्यूशन कहाँ था? सॉल्यूशन यहाँ था। उसके बाद हमने बनाया था ये डायग्राम सेकंड के लिए। मैं ये कह रहा था कि इसको थोड़ा सा उठा करके ऊपर कर दें। खांसने में ऊपर चला जाता है। चलो, इतने से काम चला लो, ठीक है ना? वो ग्रिड खींच लेता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। चलो चलने दो, ये F2 है। अब इसके लिए इक्वेशन लिखो। यहाँ तो जगह नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पर मैं जाता हूँ, और इसके अगले पेज पर ये डायग्राम मिल जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा। तो इसको मिटाता हूँ, इसके सॉल्यूशन के लिए मिटाता हूँ ये सब को। अलग अलग मिटाने से दिक्कत ज़्यादा होती है। जैसे देखो, मान लो कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, फिर इसको ख़त्म कर दूँ, तो सबसे बेहतरीन क्या होता है, बड़ा सा इरेजर लाओ और पूरे को मिटा करके ख़त्म कर दो। देख रहे हो, एक साथ सब खत्म हो गया, सारे एनोटेशंस चले गए, पेज बिल्कुल क्लीन हो गया, बेहतरीन काम हो गया, आसानी से हो गया ना? अब इक्वेशंस हमको फिर लिखना है, इसके पीछे भी टू हम लिख चुके हैं ना, यहाँ टू लिख चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत अब टू की नहीं है, इस टू को हटा देते हैं, इसलिए वही चल रहा है। फिर वही लिखेंगे फॉर G1,
जिस केस में पार्ट 2 का फॉर G1, ये ब्लू से आ रहा है, ब्लैक करना है। इसको अंडू कर देते हैं। देखो, वक्त लगता है इसमें बेटा, समझाने में वक्त लगता है, बनाने में थोड़ी वक्त लगता है। और G1, तुम लोग चाहो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो, तुम लोगों को इतना झेलाने की जरूरत नहीं है। अब G1 में अगर हम देखें क्या क्या हो गया SP1 इज इक्वल टू P1 बाई 51.5 माइनस F2, ये क्वेश्चन है। SP1 is equal to P1 by 51.5 minus F2. SP1 और G1, SP1 is equal to P1 divided by 51.5 माइनस, इसका नाम दे दिया मैंने F2, समझे? इससे तुम्हारा इक्वेशन क्या निकल गई? इक्वेशन क्या निकला? ये तो 1 मेगावाट पर हर्ट्ज था, तो 1 इज इक्वल टू P1 divided by 51.5 माइनस F2। ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये हो गया 51.5 माइनस F2 इज इक्वल टू P1। स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब P1 प्लस F2 इज इक्वल टू 51.5। गलती तो नहीं की है कहीं है? बता देना। ये तुम्हारा इक्वेशन मान लो कि 3 कर दिया मैंने, केस 2 चल रहा है ना। इसी तरीके से फॉर G2, मशीन 2 के लिए, और G2 SP2 जो उस मशीन का स्लोप है, SP2 इज इक्वल टू टोटल लोड 2.5 मेगावाट है, तो ये तो 2.5 माइनस P1 हो गया, डिवाइडेड बाय, ये भी 51.5 है, 51.5 माइनस F2, समझ रहे हो ना? तो ये तो दोनों दोनों ऐसे आ गया है कि ये अगर डिवाइड भी कर देंगे तो कट जाएगा, लेकिन मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन ही के थ्रू करता हूँ, जो कि हमेशा ही एप्लीकेबल हो जाता है। ये 0.8 है तुम्हारा मेगावाट पर हर्ट्ज, इज इक्वल टू 2.5 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 51.5 माइनस F2, समझ गए? अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं,
तो 1/0.8 इज इक्वल टू P1/2.5 माइनस P1 हो जाएगा ना, उससे P1 डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन फिर F2 के लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो खैर, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं वही नॉर्मल कर रहा हूँ जो हम लोग आमतौर पर करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.8 को 51.5 माइनस F2 से, और इसको लिख दिया 2.5 माइनस P1। तो मेरी पहली बात समझे ना? मैं कह रहा था कि चूंकि यहाँ दोनों डिनोमिनेटर वही वही है ना बेटा, 51.5 माइनस F2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना अगर डिवाइड कर देंगे, तो इससे P1 निकल जाएगा डायरेक्ट। और जब P1 निकल जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में बिठा करके वो वैल्यू तुम्हारा F2 का भी निकल जाएगा। लेकिन मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के ही तरीके से कर रहा हूँ, जो कि हमेशा एप्लीकेबल होता है, कोई नई चीज़ नहीं अपना रहा हूँ। तो ये हो गया P1 माइनस 0.8 F2 माइनस 0.8 F2 इज इक्वल टू, अब देखो इस तरफ का बच जाएगा, P1 तो मैं इधर लेकर के चला गया ना, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2.5 माइनस 0.8 इंटू 51.5। देखो बता रहा है, इक्वल टू माइनस 38.7। देख लो, बता रहा है, इज इक्वल टू माइनस 38.7 माइनस 38.7। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब 3 और 4 को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। Solving equations 3 and 4, we get solving equations 3 and 4, we get, मैं तो कैलकुलेटर पे करूंगा, तुम लोग चाहो तो अपना इंडिपेंडेंटली कर लो। मोड में चले गए, इक्वेशन में चले गए, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, इसका दे दिया 1, उसका भी दे दिया 1, और फिर दे दिया 51.5। ये पहला लाइन हो गई पूरी। दूसरे में 1 दे दिया, माइनस 0.8 दे दिया, 0.8 भी दे दो तो काम चल जाएगा, और ये दे दिया माइनस 38.7, माइनस 38.7। ये फिट कर दिया है, इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे जवाब मिल जाएगा P1 का और F2 का। इक्वल टू प्रेस किया, P1 का वैल्यू आ गया 1.388888 चला जा रहा है। और से देख लो x का वैल्यू क्या दिखा रहा है, तो ये P1 का वैल्यू दे रहा है। मैं लिख रहा हूं वी गेट P1 इज इक्वल टू 1.389 कर देते हैं, 1.389
50.89 obviously megawatt, and F2 is equal to, ये दूसरी मर्तबा इज इक्वल टू प्रेस करो, नजर आ रहा है तुम लोगों को? अब ये तुम्हारा F2 का वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मैंने तो देखा भी नहीं, ये 451/9 दे रहा है, इसको मैं करूंगा तो 50.11 दे रहा है। F2 is equal to 50.11 hertz, 50.11 hertz। ये क्यों लिख रहे हो यार, hertz? मैं Z को काट देता हूं, इसलिए G2 पे लोड क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू, टोटल लोड तो वही है ना बेटा, 2.5 मेगावाट, 2.5 माइनस P1 कर दो, 1.389। P1 लिखने की अब जरूरत नहीं है ना, तुम लोग लिख देना। देखो ये कितना आ गया, P2 इज इक्वल टू, P1 लिख दें क्या, पिछले पेज में लिखा था P1, हमको याद भी नहीं कि लिखा था कि नहीं, चेक कर लेते हैं। नहीं, डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, यहाँ भी डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये हो गया 2.5 माइनस 2.5 माइनस 1.389 इज इक्वल टू 1.111 मेगावाट आ गया है, देख रहे हो ना, नजर आ रहा है। P2 is equal to 1.111 मेगावाट। हो गया आंसर तुम्हारा, तीनों चीज मिल गई है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया पार्ट 2 का, आंसर पार्ट 2। इसको हाईलाइट करके घेर देते हैं, ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। हमने तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया, जो बात हमने तुमको समझाई इस केस में तुमको समझ में आया ना, कि इन दोनों इक्वेशंस जो बेसिक बने थे शुरू में, इसमें डिनोमिनेटर में 51.5 माइनस F2 यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देते तो 1/0.8 इज इक्वल टू P1/2.5 माइनस P1 आ जाता, उसको सॉल्व कर लेते तो P1 मिल जाता, P1 मिल जाता तो किसी एक इक्वेशन में P1 का वैल्यू डाल करके इसमें या इसमें F2 निकल जाता। लेकिन मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर में है हमारे, हम काहे के लिए अपना दिमाग खराब करेंगे, हमने अपना दिमाग खराब नहीं किया, ठीक है। चलो, पार्ट 2 का हो गया आंसर बेटा। अब पार्ट 3 पे हम लोग चलते हैं। पार्ट 3 में मैं तो भूल गया क्या पूछ रहा था ये, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देखते हैं क्या पूछ रहा है। पार्ट 3 में कहता है कि हाउ कैन द लोड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेटर 1 टू जनरेटर 2 विदाउट चेंजिंग द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ना, अभी सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, अभी सिस्टम फ्रीक्वेंसी आई थी पार्ट 2 की बताओ ना, सिस्टम फ्रीक्वेंसी आई थी 50.11 हर्ट्ज। कह रहा है कि अब आप ऐसा कीजिए कि सारा लोड मशीन 2 पर ट्रांसफर कर दीजिए, सारा मशीन
2 पे ट्रांसफर कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। कैसे किया जाए, यही पूछ रहा है ना कि कैसे किया जाए, कैसा हो जाए। ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि जनरेटर वन का जो नो लोड फ्रीक्वेंसी है उसकी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके ऐसा करना पड़ेगा कि उस पर कोई लोड न रहे, और जनरेटर टू पे गवर्नर की सेटिंग को, नो लोड फ्रीक्वेंसी को इतना रेज करना पड़ेगा कि 2.5 मेगावाट उसी पर आ जाए। तो हम लोग चेक करें क्या किया जाए। नेक्स्ट पर वो डायग्राम में लेकर के आया हूँ ना। हाँ ठीक तो है। एक और डायग्राम नहीं रखा है, एक और डायग्राम हम एहतियातन रख लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी नहीं तो उड़ा देंगे उसको। अभी हम लोग इस डायग्राम पे है ना, एक कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेना अच्छा रहता है। प्रीवियस में भी यही है, ये सॉल्व कर लिया, ये नेक्स्ट आ गया। चलो एक फिगर मेरे पास है, देखो अब ये कह रहा है पार्ट थ्री की बात, पार्ट टू नहीं, पार्ट थ्री की बात। इसको मिटा देते हैं, पार्ट थ्री। पार्ट थ्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या है पहले इसको समझ लो अच्छे से। और इस किस्म की प्रॉब्लम को बहुत आराम से समझो। बाकी जो किताबें होती है ना वो इतना दिमाग तुम्हारा खराब कर देंगी तुम पागल हो जाओगे। ये कह रहा है कि अब जो सिस्टम फ्रीक्वेंसी है ये 50 कितना आ गई थी, 50.11 हर्ट्ज थी ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50.11 हर्ट्ज में लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्लू ही से लिख देता हूँ। F2 इज इक्वल टू 50.11 हर्ट्ज, यही आया था। 50.11 हर्ट्ज, समझ गए? 50.11 हर्ट्ज। अब नेचुरली मशीन टू पे सारा लोड आना है, तो इसको देखो, मशीन वन पे लोड ख़त्म करना है। मैं इसी कॉपी ही करता हूँ, उसके बाद हटाऊंगा। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर लाने से मशीन वन का लोड बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो आ गया ना। इसको उड़ा देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर जीवन लिख देंगे बाद में, ट्रांसफ़र करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। SP1 इज इक्वल टू 1 मेगावाट पर हर्ट्ज, सब तो बेकार ही है लिखना इसका, लेकिन खैर क्योंकि लिखते हैं इसलिए लिख देते हैं। चलो ब्लैक से यहाँ लिख देते हैं SP1 इज इक्वल टू 1 मेगावाट पर हर्ट्ज। P1 को मिटा देते हैं यहाँ, खैर उसको हटाएंगे तो ये खुद ही मिट जाएगा। तुमको हम SP1 लिखना है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना है, समझ रहे हो ना। मैं इसका SP1 लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। SP1, हालांकि ऐसा कोई काम नहीं, इज इक्वल टू 1 मेगावाट पर हर्ट्ज, लेकिन इसकी हमने नो लोड फ्रीक्वेंसी 50.11 कर दी, तो इस पर लोड खत्म हो गया। अब 2.5 मेगावाट लोड तो है, ये जो लोड की तुम लेंथ दे रहे हो 2.5 मेगावाट, ये तो अभी है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके अभी हटाता हूँ, यहाँ पे इसको उड़ा देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ।
अब इसको कहता है कि आप इसको कितना रेज कीजिए। इसे कॉपी कर रहा हूं, स्लोप है ना, इसको हटा रहा हूं, इसको हटा दिया। ये G22 को मिटा ही देता हूं, बाद में लिखूंगा। सब खत्म खत्म करो, ये सब खत्म हुआ। P1 1 है, कोई चक्कर नहीं। ये sp2 को भी लिखूंगा बाद में, मिटा दो इसको। 51.5 पे पुरानी थी। अब इसको हमको रेज करना पड़ेगा। रेज करके कितना करना पड़ेगा यह हमको देखना है। लोड तुम्हारा यही है, लोड सेम है, और कहता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। तुम समझ लो, ये पोजीशन है, जिसका मतलब ये है कि आपकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको यहां पर लाना है। समझ रहे हैं ना, इसलिए का स्लोप तो वही है, स्लोप से है बेटा। तो इसका मतलब ये कि इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं दोनों लाइन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, हालांकि यहाँ पर हमने जगह नहीं छोड़ी थी। देखो तुम्हारे ग्राफ पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसको मैं इसी लाइन पे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि रेंज से बाहर जा रहा है, लेकिन काम चल जाएगा। अब इसको बढ़ा के देखते हैं। थोड़ा सा तो इधर खिसका भी सकते हैं, थोड़ा सा खिसका सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगा। स्लोप चेंज हो गया, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए था। अंडू करके देखते हैं इसका। मैं जुगाड़ क्या करता हूँ कि इसी की एक कॉपी लेता हूँ, एक कॉपी इसकी लेकर के चला जाता हूँ कहीं और। हम्म, देखो ये बढ़ गया ना, इधर से करने पर ये बढ़ रहा है, और स्लोप वही है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। इसको उठा के ले जाता हूँ वहाँ, या देखते हैं इसको खींच करके। ये खिंचा गया तो ये भी तो खिंचा सकता है ना। हाँ, स्लोप मेंटेन हो गया। अब इसको देख लिया जाए कि ये कहाँ पर जाकर के सेट होगा। राइट, हो गया काम बेटा, हो गया। द जॉब इज ओवर, इसकी जरूरत नहीं। ये जो हम लोगों ने मेहनत की, इसी कोई जरूरत नहीं। देखो अब ये सारा 2.5 मेगावाट का लोड इसी पर आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड से। 2.5 मेगावाट पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर लिख देता हूँ P2 इज इक्वल टू 2.5 मेगावाट। भाई ध्रुव तो तुम चेंज कर नहीं सकते हो, तो SP2 तो यही है। SP2 तो सेम है, 0.8 मेगावाट पर हर्ट्ज। 0.8 मेगावाट
पर हर्ट्स। ठीक है। अब ये कि तुमको ये कहाँ तक ले गए इसकी सेटिंग वो निकालना है। पीटी तो हो गया, 0.8 मेगावाट हो गया। 51.5 तो अब रही नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं F0 लिख दूंगा, तुम चाहो तो F0 लिख दूंगा। इसको मिटा देता हूँ। ये याद रखो कि पहले ये 51.5 पे था और अब यहाँ चला आया है। इसको रेड से मार्क करता हूँ, रेड ही कलर लिया हुआ है ना। ये तुम्हारी नो लोड फ्रीक्वेंसी होगी अब मशीन 2 की। F0 किसकी? मशीन 2 की। चलो ये स्पेशल नाम मैंने दे दिया, F0 to take full 2.5 megawatt on this alone। ठीक है। स्लोप यह है, तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि इससे क्या जवाब निकल जाएगा। ठीक है ना। यहीं पर कितनी जगह है, यहाँ पर जगह यहीं पर लिख दें। यह दूसरे पेज पे लिखे हैं। यहाँ तो ये सब बना हुआ है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरे पेज पे इसको मिटा देते हैं। प्रीवियस में हम यहाँ पे आ गए। 2 पॉइंट क्या क्या आ गया यार, वही कॉपी होता चला जा रहा है। 50.11, उसके बाद हमने, हाँ ये जो है ये यही केस है ना, तो यहीं से निकाल देते हैं। साइड में बना दें, इससे काम चल जाएगा तुम लोगों का। यहीं पर लिख देते हैं यार, यहीं पर लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन में यहीं पर लिख रहे हैं, हियर। चलो लाल ही से लिख देते हैं, हियर sp2 is equal to 2.5 megawatt divided by F02 minus 50.11 और sp2 था 0.8 is equal to 2.5 divided by F02 नो लोड फ्रीक्वेंसी सेटिंग मशीन 2 की, माइनस 50.11। इससे वैल्यू निकालो F02 का। F02 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। ऐसा कर दो 2.5 या 0.8 कर दो, पहले कर दो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.8
ये जब हो जाएगा उस तरफ चला जाएगा ना, तो उसमें जोड़ देना 50.11 प्लस 50.11, ये कर दो। देख रहे हो? क्लियर है? ये कर दो। ये हो गया 53.235। देखो, 53.235 is equal to 53.235 हर्ट्ज। ये इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? अगर इसको लिखना पड़े कि हमने क्या किया तो हम क्या लिखेंगे? दिस मीन्स यहां लिखते हैं, नीचे ही ये लिखते हैं, दिस मीन्स नेक्स्ट पेज एक ले आते हैं लिखने के लिए। 3 के बाद एक पेज हम बढ़ाते हैं आंसर के लिए। अब लिखते हैं दिस मीन्स this means that governor sitting that governor sitting of G1, इसको अनलोड कर देना है, of G1 should be reduced from, तुमने कहां पर इसको पहले छोड़ा था? 51.5 ना, from 51.5 hertz to नो लोड सेटिंग थी, 51.5 हर्ट्ज पे थी ना, उसको तुमको करना है टू 50.11 hertz, 11 hertz. That is a reduction, that is a reduction in no load frequency by कितना? 51.5 minus 50.11 hertz. That is by 51.5 minus 50.11 is equal to 1.39 हर्ट्ज। तुमको 1.39 हर्ट्ज इसकी गवर्नर सेटिंग नो लोड फ्रीक्वेंसी की जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, तब जा करके इस पर लोड खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब फॉर मशीन 2 तुमको रेज करना पड़ेगा। फॉर G2 द गवर्नर सेटिंग the governor setting governor setting should be increased setting should be increased from पहले क्या थी? पहले तो वही थी, क्या थी? 51.5 थी ना? फ्रॉम 51.5 हर्ट्स टू F20 क्या आया था? F20 आया था 53.235 टू 53.235 hertz. 235 hertz. That is an increase of that is an increase in no load frequency no load frequency no load frequency of G2 by कितना इंक्रीज हुआ? 53.235 माइनस तुमने सेकंड केस में इसको छोड़ा था 51.5 पे, minus 51.5 hertz. That is by कितना हो गया? 53.235 53.235 minus 51.5 is equal to 1.735 hertz by 1.735 hertz. ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। ये हो गया आंसर 3 का। समझ गए? ये पूरी चीज मैं घेर देता हूं हाइलाइटर से। ये पूरी चीज यही तुमको करना पड़ेगा। ये पूरी चीज तुमको करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? ये पूरी चीज तुमको करनी पड़ेगी, तब जा करके मशीन 2 पे सारा लोड आ जाएगा और मशीन 1 पे खत्म हो जाएगा। समझ गए? ठीक है ना? तो अब देख लिया जाए। प्रीवियस में यही चीज थी, मैंने दिखाई दिया था। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
51.5 से इसको हमने बढ़ा दिया, मैंने लिख ही दिया, यहाँ पर वो लिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको दिखाने की ज़रूरत है क्या कि पहले यहाँ था वहाँ चला गया? छोड़ो यार, इतना समझ लेना तुम लोग। ठीक है। अब चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बाकी जो पेजेस अननेसरी हैं उनको हटा दो, इस पेज की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको हटा देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ और क्या, इसको ख़त्म कर देता हूँ, यस कर देता हूँ इसको। ये भी एक अननेसरी हमने ले लिया था, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये खाली रह गया है तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, एक यहाँ भी रह गया था, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। बहुत सा हम लोगों ने ले लिया था, अब ठीक। अब एक बार चेक कर लूँ, ग्रिड हटा दूँ, इसकी ग्रिड गई, इसकी भी 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 ग्रिड गई, इसमें तो ग्रिड थी ही नहीं। अब चेक कर लें सब चीज़, एनी मिस्टेक्स। सॉल्यूशन 1 में हमने ये सब कर दिया था, सॉल्यूशन 1 में तो कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पर, नेक्स्ट ही पेज पे ये सॉल्यूशन किया था, ये हो गया। फिर सॉल्यूशन 2 के लिए हम लोगों ने इसको 0.5 हर्ट्ज से बढ़ा दिया था, तो 51.5 दोनों की हो गई थी, जिससे हम लोगों ने फिर नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेशन किया था और ये आ गया था, कॉमन फ्रीक्वेंसी 50.11 आ गई थी, राइट। ये वाली कॉमन फ्रीक्वेंसी जो F2 थी वो आ गई थी 51.11। उसके बाद फिर ये किया था कि उसी फ्रीक्वेंसी को 50.11 को मेंटेन करते हुए इसको अनलोड कर दिया था, तो इसे गवर्नर सेटिंग नो लोड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जो थी 51.5 से घटा करके नीचे कर दिया, और इसकी यहाँ से हटा करके जो ये थी ना ओरिजिनल पॉइंट, ये था, यहाँ पर हम तुमको एक हल्का सा मार्क कर देते हैं, ये था, ये था, यहाँ से इसको कम कर दिया और इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया, और आखिर में ये सारी चीज़ लिख दी। तो ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल खासा लंबा हो गया समझाने की वजह से, लेकिन इस बात को याद रखो कि कोई कुछ भी तुमको रेगुलेशन का फॉर्मूला बताए कुछ करे, सब बेकार है। सिंपल, दो मशीन हो तो दोनों तरफ अलग अलग डायग्राम बनाओ और स्लोप से या सिमिलर ट्रायंगल से सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेढ़ा से टेढ़ा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इजाज़त दो, पहले तुम्हें चेक कर लो कि इतना लंबी मेहनत के बाद ये सब रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा था, थैंक गॉड। तो ठीक है बच्चों, ख़त्म करता हूँ मैं इस वीडियो को। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।